Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं किस तरह से है एंड डेफिनेटली वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनका मन में क्या चल रहा है। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe, thank you. Spirits, thank you. Universe, spirit guides, please guide करें। यहाँ पे 10 नंबर आ रहा है, देखो शेडो में अगर दिखाई दे रहा है वो 10 है। यहाँ पे एक ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि चाहे अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, देखो ये रीडिंग सबके लिए होगा, ठीक है, बट स्पेशली दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन या लो कॉन्टैक्ट इस तरह से है, उनके लिए आपके पर्सन को लगता है कि इस चैप्टर का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसान जो है विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इस चैप्टर जो है, ये जो एक दौर था आप दोनों के बीच में, ये जो एक अटैचमेंट का जो एक स्ट्रिंग था, एक जो धागा था, ये अगर टूट जाएगा, अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है, अभी इनके जो रूह है वो जागृत हो रहे हैं कि ये स्टोरी ख़त्म नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत पर ये इस चीज़ को, ये इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे ब्लॉक सिचुएशन पे ही हो। लेकिन इस इंसान को, जैसे बोला जाता है ना, इंट्रोस्पेक्शन, इनर, यू कैन से द इनर कॉन्शियसनेस उनकी जागृत हो रही है। इनको इनका जो है, जैसे बोला जाता है ना, हमारे धर्म क्या कहते हैं, हमारे कर्म क्या कहते हैं। सो कहीं ना कहीं पे दे आर बिलीवर्स दैट अगर गलत कर्म किए हैं तो गलत तो होगा ही रिजल्ट। सो ये इंसान अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से अगर आप कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो और अच्छा ही रिलेशनशिप चल रहा है, फिर भी आप देख रहे हो, सो आपके पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर होते हैं कि इस रिश्ते को किसी का भी नज़र ना लग जाए, आप दोनों में दूरियां कभी भी ना आए, गलती से भी ना आए, और आपके पर्सन जो है आपको इसी तरह से प्यार करते रहे और आप भी इसी तरह से डेफिनेटली प्यार करते रहो। ओके, रात सुबह में तब्दील हो जाए, सुबह से रात हो जाए, तभी भी ये आपकी ज़िंदगी में वो खुशी लेके आना चाहते हैं। दे वांट टू मेक यू, यू नो व्हाट, दे वांट टू मेक यू फील डिलाइटेड, हैप्पीएस्ट नहीं, डिलाइटेड, जहाँ पे आपको ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान जो मतलब इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनसे ज़्यादा शायद और कोई नहीं ले पाएगा आपके लिए, ताकि आप इम्प्रेस्ड हो जाओ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर फीमेल है तो उनके लंबे बाल हो सकते हैं, गजरा ये बहुत ज़्यादा पहनते हैं या फूल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर ये मेल है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा कट मार्क उनके लेफ्ट या राइट चिक पे हो सकता है। ओके, या स्मॉल ब्लैक मार्क हो सकता है। लिप्स के नीचे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एक तिल हो सकती है। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है द नंबर्स लाइक 4, 3, 6, 4, 4 एंड 11 हैज़ कम ओवर हियर। यहाँ पे एक 11 है। सो मुझे दिख रहा है मे बी यू विल मीट देम अगेन विद इन 4-11 days, इट्स लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने एक माइलस्टोन अचीव किया है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब उन्होंने कुछ सक्सेस अचीव किया है और वो सक्सेस जो है वो सक्सेस पार्टी देना चाहते हैं और सारे क्रेडिट आपको देना चाहते हैं कि आपके वजह से उनकी ज़िंदगी में सब कुछ खुशियाँ ही खुशियाँ है एंड यू आर वेरी मच ऑस्पिशियस फॉर देम, यू आर वेरी मच लाइक यू नो व्हाट, यूनिवर्सल गिफ्ट फॉर देम। आप उनके लिए एक यूनिवर्सल गिफ्ट हो, ठीक है।
आपको लग सकता है कि दिस इज़ लाइक अ फेयरी टेल, ये हो नहीं सकता, बट मैं बोल रही हूँ जो लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ है, सो आई नो इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, बट फिर भी मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा क्वाइट एंड काम हो, लेकिन बहुत लोग अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो ही आप गुस्सा करते हो, वरना नहीं। सो यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, यू आर अ सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, और ये चीज़ वो अप्रिशिएट करते हैं। ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ डॉट्स, लाइक लॉट ऑफ डॉट्स कनेक्टिंग, बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक ऐसा होता है ना कि फिल इन द ब्लैंक्स पर, जैसे उनको कोई शब्द नहीं मिलता है आपके खूबसूरती को एक्सप्रेस करने में। आप बेहद खूबसूरत हो सकते हैं, एंड यू आर ऑल्सो, यू कैन से ब्यूटीफुल फ्रॉम योर ओन हार्ट। आपके जैसा जो है ना एम्पैथ, जो लोगों को इतना अच्छे से समझ लेते हैं, उन्होंने कभी नहीं देखा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप घर के काम के साथ साथ अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे भी हैं, अपने बच्चे को स्कूल भेजना, उनके लिए खाना पैक करना, अपने हस्बैंड के लिए करना, ये सब कुछ चीज़ जब उन्होंने एक दिन कंपेयर किया था किसी और के साथ, तो उन्होंने देखा कि उनके गुण और आपके गुण बिल्कुल मैच नहीं हुए, मतलब यू हैड लाइक मोर टैलेंट्स दैन दैट पर्सन। सो आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं, आप अपने टास्क को, चाहे वर्किंग है या यू आर एट होम, बट आप हर एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से करते हैं। उसी तरह से ये इंसान आपकी गुण को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनके ज़िंदगी भर, अगर अभी तक आप दोनों की शादी नहीं हुआ है, तो ऐसा उनको लगता है कि यस, when you will come into their life is going to be like a heaven. It's like that. Okay. दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, बस तुम्हारे साथ ही रहना है। उसी तरह से इनके फीलिंग्स कुछ इस तरह से है। दे आर, यू नो व्हाट, दे आर फॉलोइंग ऑल्सो यू, मतलब आप जो कर रहे हो ना, सिमिलर कुछ सिचुएशंस वो भी कर रहे हैं, आपको इमिटेट कर रहे हैं, मतलब आप जो भी करते हो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो भी ऐसा स्टार्ट करते हैं। सपोज़ आपको सुबह उठकर, ठीक है, गर्म पानी पीना है और आपको नींबू पानी पीना है, उस तरह से, तो ये भी आपसे सुन लिए, फिर नेक्स्ट दिन से वो भी स्टार्ट किए, उसी तरह से मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, सो एरीज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, एनीवे इट इज़ फॉर ऑल साइंस देन ऑल्सो। ओके, कुछ लोगों के लिए ये इंसान एक ग्रुप में काम करते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है कंपनी का। जो लोग नो कांटेक्ट में हो ना, आपके पर्सन को लगता है कि जैसा आपके बिना उनकी ज़िंदगी जो है अधूरा तो है, लेकिन शायद उन्होंने ना ऐसा मान लिया है कि आप अगर नहीं आए उनके ज़िंदगी में लौट कर, तो ये ज़िंदगी उनको इस ज़िंदगी में ना और उनको कोई नहीं चाहिए, ऐसे ही चला जाएगा, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। दे विल स्टे सिंगल बट दे विल नॉट बी एंगेज्ड विद एनीवन। ओके, एक हैमर दिखाई दे रहा है, एक बहुत सारे पॉइंटेड बटन्स मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करते हैं, और काफ़ी जब ये सोते हैं तब उनका सामने अगर बेड साइड टेबल लैम्प है या आपका है,
तो आप स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहते हो, या आपके पर्सन करते रहते हैं और डीपली सोच में चले जाते हैं। स्कॉर्पियो यहाँ पे हो सकता है। ऑलराइट, आपके पर्सन आपकी फेवरेट मूवी को सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये देखो, या हम दोनों मिलके एक साथ देखेंगे, इसका प्लान बनाते हैं। तो ये चाहते हैं आप दोनों मिलके एंजॉयमेंट करो, रिक्रिएशन करो। ओके, सो व्हाट्स द नेक्स्ट एक्शन? V is important over here. V, Y, X, L and 1. सो मे बी ये आपके ट्रू लव है, फर्स्ट लव है। कुछ लोगों के लिए फर्स्ट लव है ये, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट एंड लास्ट लव है गाइस। मतलब ऐसा आपने इनको मन दिया है ना, और किसी को आपके खुद के ज़िंदगी में वेलकम करना आपके लिए और पॉसिबल है ही नहीं। इट्स वेरी लाइक सैड सिचुएशन। अगर यह आपके साथ है तो ठीक है, अगर आपसे बिछड़ गए हैं तो इन्हीं को ही आपने फर्स्ट इतना प्यार दिया और यही आपके लिए लास्ट ही है, लास्ट था। जैसे आपने किसी के लिए ना दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो आप, यू हैव नॉट केप्ट द डोर्स ओपन। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से फॉर्मल वे पर ये आपको अप्रोच करेंगे। एक दिया मुझे दिखाई दिया। ओके, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं एंड देन वी कैन एंड द रीडिंग। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या ही के पर्सन उनके लिए क्या महसूस करते हैं और उनके लिए क्या गाइडेंस है। A wonderful surprise is coming, something entirely new waits you. इधर तो आपकी ज़िंदगी में एक नया सिचुएशन या तो रिकन्सिलिएशन आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन उसका आधा सच ही आप जानते हैं, पूरा सच आप नहीं जानते हैं। A light-filled angel is at your side. It watches over you at every dark doorway. आप कहीं पे भी जाए आपके लिए हमेशा ही ठीक है लाइट रहेगा, आपको आसानी होगा इस रिलेशनशिप के बारे में और डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए। A new strategy is required. Find the path to love and happiness. मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन नए तरकीबें अपनाएंगे, एक फॉर्मल तरीके अपनाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा जो भी उन्होंने किया है उससे कोई काम नहीं बनेगा। सो दे विल कम अप विथ न्यू आइडियाज़ ऑफ रिकन्सिलिएशन। और अगर आपके पर्सन आपके साथ है, हेल्दी रिलेशनशिप में है, तो ये सोचेंगे अरे मैं क्या प्लान्स बनाऊँ ताकि मेरे गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाए। सो नए नए तरकीबें ये ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.